वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 12 जुलाई 2020। 12 जुलाई से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर ये हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा है और वर्तमान समय में रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने एआई आधारित असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। कौशल मंत्रालय ने एआई आधारित असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। एआई आधारित मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित, और असीम का फुल फॉर्म आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग है। और वर्तमान समय में कौशल मंत्रालय के मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में इसरो ने किस देश के अमेजोनिया वन उपग्रह को लॉन्च करने का ऐलान किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया वन उपग्रह को लॉन्च करने का ऐलान किया है। अब इसरो की बात है तो इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी और इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और वर्तमान समय में इसरो के चेयरमैन हैं के सिवान। अब ब्राज़ील की बात है तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है और ब्राज़ील की करेंसी ब्राज़ीलियन रियाल है और वर्तमान समय में ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेआर बोल्सोनारो हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार हेल्पलाइन शुरू की है? इसका आंसर सी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने हाल ही में प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार हेल्पलाइन शुरू की है और वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्रों में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने का अध्यादेश को मंजूरी दी है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्रों में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने के अध्यादेश को मंजूरी दी है। अब हरियाणा की बात है तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और वर्तमान समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और वर्तमान समय में हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश की बटालियन ने यूनिफिल का पर्यावरण पुरस्कार जीता है? इसका आंसर बी हो जाएगा। अपने देश भारत की बटालियन ने यूनिफिल का पर्यावरण पुरस्कार जीता है। अब यूनिफिल की बात है तो इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लॉमेन है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। ज्ञानेंद्र निगोबाम को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को रोकने के लिए सबसे बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कोविड-19 को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया है। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश में ही हाल ही में बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई है और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला
भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है और उत्तर प्रदेश में ही हाल ही में 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल रोड बनाने की योजना लॉन्च हुई है और उत्तर प्रदेश में ही हाल ही में प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप लॉन्च हुई है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने कला शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। फ्लिपकार्ट ने कला शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार से समझौता किया है। अब कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और वर्तमान समय में कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं और कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं और कर्नाटक में ही हाल ही में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ हुआ और कर्नाटक सरकार द्वारा ही अपता मित्र ऐप और मेघ संदेश ऐप और कोरोना वॉच ऐप लॉन्च हुई है और कर्नाटक सरकार द्वारा हाल ही में बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की गई है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है। इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक ने किस देश के तटरक्षक के साथ समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय तटरक्षक ने इंडोनेशिया के तटरक्षक के साथ समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। अब इंडोनेशिया की बात है तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और इंडोनेशिया की करेंसी इंडोनेशियन रुपया है और वर्तमान समय में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। मिजोरम सरकार ने हाल ही में किसानों को कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब मिजोरम की बात है तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है और मिजोरम के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री जोरामथंगा हैं और मिजोरम के वर्तमान समय में राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।